देवी भगवती कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ अपने बाबा साहेब को मानेंगे। देवी भगवती जब हमारे बाबा साहेब मंदिर में नहीं हिलने पाते थे। एक ही बेटी थी उनकी, जिनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था, और माता रमाबाई ने पैसे उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी दवाई के लिए इकट्ठा करके रखी थी, उपले बेच के। तभी बाबा साहब का खाता जाता है कि नींद अपनी खो के जगाया हमको, आंसू अपने बहा के हंसाया हमको। कभी मत भूलना इस महान इंसान को जिसे दुनिया कहती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। 1 2 3 4 जब तक सूरज चांद रहेगा। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर। 2023 का बहुजन कैलेंडर है। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं दिल्ली के 26 अलीपुर रोड। जी हाँ, वही 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और यहाँ पे आज के दिन 6 दिसंबर के दिन यहाँ पे बहुत दूर दूर से, पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और जो आए हैं उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को हम श्रद्धांजलि देने आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? त्रिलोकपुरी 24 ब्लॉक से, दिल्ली से। अच्छा, यहाँ पहली बार आई हैं? इससे पहले भी आ चुकी हैं? इसके पहले एक बार और आई थी। बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में तो जो कुछ भी कहेंगे बहुत कम है। माता रमाबाई के बारे में मैं बताने से पहले मैं आपके दलित दस्तक को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है बोलने का, और आपको जय भीम करना चाहती हूँ। और माता रमाबाई का यहाँ हमारे समाज के लिए इतना बड़ा त्याग है कि अगर उनका त्याग नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, एक साथ हमारा समाज एक साथ नहीं होता। और उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए अपनी सबसे एक ही बेटी थी उनकी, जिनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था, और माता रमाबाई ने पैसे उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी दवाई के लिए इकट्ठा करके रखी थी, उपले बेच के। तभी बाबा साहब का खाता जाता है कि रामू, मैं विदेश में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत यहाँ तकलीफ ये बताइए, जो आपने माता रमाबाई से सीखा है, क्या अपने जीवन में वो चीज़ें आप फॉलो कर रही हैं? जी कर रही हैं। जी। अपने पति को कितना छूट देती हैं समाज के हित में, समाज के लिए? हमारे पति को फुल छूट है हमारी तरफ से। चलिए, आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ। और मैं सारे समाज को यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे समाज वाले बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके आगे बढ़े, जाति और के व्यवस्था में ना पड़े। चलिए, पाखंडवाद में भी ना पड़े। चलिए, इन्होंने ये संदेश दिया है कि पाखंडवाद में ना पड़े। हमारे साथ एक और लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनसे ज़्यादा परिचित है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। समता सैनिक दल के एक सिपाही हैं कमल तायड़े जी, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैडम, आज का दिन हमारे लिए वैसे तो बहुत दुख भरा दिन है, लेकिन आज का दिन हमें प्रेरणा भी देता है कि समाज को कैसे एकत्रित करें, कैसे इकट्ठे हो। आज हमें सारे काम को छोड़ के बाबा साहब के जो बलिदान है, जो त्याग है, उसको याद करने का दिन है और समाज को एकजुट करने का दिन है कि बाबा साहब ने अपनी जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था, इतना बलिदान किया था, समाज को एक करने के लिए किया था। लेकिन आज समाज कुछ नहीं सीख पा रहा बाबा साहब से। बाबा साहब, आज के दिन भी अगर हम बाबा साहब का संदेश अडॉप्ट नहीं कर पा रहे तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बाबा साहब का समाज है। जहाँ तक बाबा साहब की विचारधारा जिस जगह पहुँचनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हम क्या कर रहे हैं, बाबा साहब उन्हीं को बता रहे जिनको बाबा साहब ऑलरेडी पता है। हम उन लोगों को बिल्कुल भी बाबा साहब नहीं बता रहे जिनको बिल्कुल नहीं पता। आने वाली जनरेशन में लगातार कैडर होने चाहिए बाबा साहब के, नियमित साप्ताहिक कैडर होने चाहिए बाबा साहब के, वो नहीं हो पा रहे। जब तक बाबा साहब की सही परिभाषा हम लोग समाज के बीच में नहीं लेके जाएंगे, चाहे किसी भी समुदाय से हो, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कि SC ST OBC के लिए काम किया है, बाबा साहब ने पूरे वर्ल्ड के लिए काम किया है। और पूरा वर्ल्ड में भी बाबा साहब की जो विचारधारा, संकुचित विचारधारा कुछ लोगों तक सीमित है। तो हमें बाबा साहब की विचारधारा बड़े व्यापक पैमाने पर और बहुत नियमित तरीके से, बहुत सुचारू रूप से हमें आगे फैलानी होगी। अच्छा, गांव तक ये जो बातें आपने कहा कि उन्हीं तक ये बातें पहुंचाई जाती जिन्हें ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता उन तक पहुंचाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कि ये जो चीज़ें मैंने कहा कि ये सभी जगह पहुंचनी चाहिए।
हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन उन्हें ही दे रहे हैं जो ऑलरेडी स्वस्थ है। हम लोग बीमार लोगों को इंजेक्शन नहीं दे रहे। ये जो बीमारी सबसे ज़्यादा गाँव देहातों में, जहाँ पर बाबा साहब की विचारधारा बहुत तेज़ी से फैलनी चाहिए, क्योंकि शहरी जो लोग हैं इनके पेट भर चुके हैं, ये बाबा साहब को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। लेकिन गांव में आज ही बहुत बड़ा त्याग है कि आज हज़ारों लोग, अगर आप देखते हैं किसी भी आंदोलन, दिल्ली में बड़े से बड़ा आंदोलन देख लीजिए, वहाँ पे दिल्ली के लोगों की संख्या कम होगी और जो गाँव देहातों के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। आज भी रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम है वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की संख्या के लोगों की कम होगी। वहाँ पे जो क्रांति मेन है वो गांव देहातों में होनी चाहिए, और खासकर जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको बाबा साहब पता है, उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जितना भी पता है, खासकर बच्चों को, युवाओं को, खासकर महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक घर की महिलाएं जागरूक होगी तो उनका पूरा परिवार जागरूक होगा। और यही चीज़ें हमें गांव देहातों में ले जानी चाहिए। बिल्कुल हमारा नैतिक ड्यूटी बनती है कि बाबा साहब ने हमें बताया, तो हमारी अब ड्यूटी बनती है कि हम समाज को बताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 अलीपुर रोड ही आपने क्यों चुना? मैं सरिता मेश्राम हूँ, दिल्ली कोयल एंक्लेव में रहती हूँ। लोकनायक हॉस्पिटल में एज ए ANS हूँ, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और आज महापरिनिर्वाण दिवस है, तो इसलिए मैंने आज अपने ऑफिस से छुट्टी लगाकर मैं यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ। और हमारा फर्ज बनता है, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो छुट्टी के लिए उनकी बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं। और अच्छा, ये एहसास होता है कि आप जिस पद पे हैं आज बाबा साहब की वजह से, उनकी वजह से ही है हम, नहीं तो और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या केवल परिनिर्वाण दिवस के दिन या 14 अप्रैल के दिन, क्या ऐसे समय पे ही बाबा साहब को याद किया जाना चाहिए? नहीं। या फिर बाकी दिन भी? बाकी दिन भी हर वक्त याद किया जाना चाहिए। याद करने से खाली काम चलेगा या फिर उनके जो नक्शे कदम पे भी चलना चाहिए ना हमें। अभी तक आपने क्या ऐसा काम किया है जो ऐसा आपको लगे कि हाँ, ये बाबा साहब ने कहा था और इस पे हम काम कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? हम नौकरी करते हैं, तो बाकी और जो हमारे समाज के लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहिए, उनको भी आगे लाना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी के लिए आपका क्या योगदान है? सोसाइटी के लिए जो बन पड़ता है उतना हमें उन कंट्रीब्यूशन करके उनकी हेल्प करना है। सभी दमबंधों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं बाबा साहब के ऊपर एक पोएम गाना चाहती हूँ। नींद अपनी खो के जगाया हमको, आंसू अपने बहा के हंसाया हमको, कभी मत भूलना इस महान इंसान को जिसे दुनिया कहती है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। आप बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? ये कौन बताया बाबा साहब के बारे में? पढ़ा है आपने या फिर आपके पापा ने बताया? अंकल बताए। क्या बताए हैं? कि बाबा साहब ने हमें अपनी ज़िंदगी दी है और संविधान दिया है, पढ़ने के लिए आज़ादी दी है। बस इतना ही। चलिए 1 2 3 4 जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। यहाँ पर जितनी पुरुषों की संख्या है उतनी ही महिलाओं की संख्या। महिलाएं भी दूर दूर से आई हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हैं। क्या नाम है आपका? शशिकला। कहाँ से आई हैं? त्रिलोकपुरी। अच्छा, दिल्ली से ही आई हैं। आज यहाँ पे बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे मैडम। बहुत कितने लोग आए हैं साथ में? बहुत आए हैं, 2 बस आदमी आए हैं। अब इतना नाम नहीं बता सकते, लेकिन 2 बस आदमी आए हैं। यहाँ पे क्या संकल्प लिया आपने? संकल्प लिया, हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए इतनी मेहनत किए हैं, अब हमारी आँख खुल गई। पहले मैं कभी यहाँ आई नहीं थी, मैं पहली बार आई हूँ। हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किए, हमें जानकारी नहीं थी। अब हमने आज देखा, तब हमें जानकारी हुई हमारे बाबा साहब हमारे लिए कितना किए हैं। वो चलते थे तो उनको पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, आगे हाड़ी बांधी जाती थी। हमें सब अब जानकारी हुई मैडम। अब हमने जान गया, हम किसी को नहीं जानेंगे, सिर्फ बाबा साहब बुद्ध किसके माध्यम से आपको जानकारी मिली है बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब वो बुद्ध गौतम जी हैं, वो हमें बताए सिखाए। हमारे वहाँ 13 नंबर में रहते हैं, उनकी मंदिर भी है, वो सिखा रहे हैं हम लोग के। हम लोग आगे मैडम बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आपने जान लिया है, अब क्या कुछ करने वाली हैं? अब देवी भगवती कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ अपने बाबा साहब को मानेंगे। देवी भगवती, जब हमारे बाबा साहब मंदिर में नहीं हिलने पाते थे तो हम उन्हें क्यों माने? हमारे मंदिर में बाबा साहब नहीं घुसने पाते, हम भी अब नहीं मानेंगे, कुछ नहीं। इन्होंने आज यहाँ पे संकल्प लिया है कि आज से जो पाखंड है, जो देवी देवता है, उससे
ये कहीं ना कहीं दूरियां बना लेंगी, अब उसको नहीं मानने वाली हैं। चलिए और भी महिलाएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? गीता, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना हम सबको संविधान इतने अच्छे अच्छे लिख दिए हैं, फिर भी अभी जनता सारी जान नहीं पाई है। रखा था मैडम, दाब के रखे थे। अभी जनता हमारी